Hello friends, welcome back to our channel Trademark Quick Fix. This is CS Rashika Chatwar and in today's video we are going to discuss about private limited company. Private limited company business होता क्या है? अगर आप अपने बिजनेस को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के चलाते हो तो उसके आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, कितना कॉस्ट लगता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने में, क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, टोटल कितना टाइम लग जाता है कंपनी को बनाने में, सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एंड अगर आपकी एक बार प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई है तो उसको चलाने का एनुअली क्या कंप्लाइंसेस होती हैं, टोटल कितना खर्चा लगने वाला है, क्या कॉस्ट होने वाला है पूरे साल का, सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल गेट द आंसर कि क्या आपको अपने बिजनेस को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाकर चलाना चाहिए या नहीं। आइए जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हो तो कौन से फॉर्म्स में आप अपना बिजनेस चला सकते हो। अगर आप एक सिंगल पर्सन हो तो आपके पास ऑप्शन है जो 80% ऑफ बिजनेसेस इन इंडिया चलते हैं, प्रोप्राइटरशिप फर्म के फॉर्म में बिजनेस चलाने का। अगर आप किसी के साथ इन्वॉल्व होकर पार्टनरशिप अग्रीमेंट में एंटर कर रहे हो और पार्टनरशिप फॉर्म में बिजनेस करना चाहते हो तो आपके पास एक ऑप्शन है पार्टनरशिप फर्म फॉर्म करने का। अगर आप 2 पर्सन हो बट आप चाहते हो कि आपको आगे चल के फंड्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है, आपको एक अच्छी गुडविल बनानी है, पब्लिक इमेज बनानी है, उस केस में आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते हो। अगर आप एक सिंगल पर्सन ही हो, आपके पास सेकंड पर्सन नहीं है और आप अपनी होल ओनरशिप अपने पास रखना चाहते हो तो उस केस में आप ओपीसी दैट इज 1 पर्सन कंपनी। अगर आप एक पार्टनरशिप में ही दैट इज 2 पर्सन ही हो, पार्टनरशिप में होकर भी कंपनी का बेनिफिट लेना चाहते हो तो आप उस केस में एलएलपी दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म कर। नाउ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होती है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज बेसिकली अ टाइप ऑफ प्राइवेटली हेल्ड स्मॉल बिजनेस एंटिटी। जब दो या उससे ज्यादा 2 और 3 पर्सन मिलके छोटे लेवल पे, प्राइवेटली लेवल पे ही छोटे लेवल पे आप खुद के पास शेयर होल्डिंग रखकर दैट इज विदाउट पब्लिक इन्वॉल्वमेंट अपना बिजनेस चलाना चाहते हैं, बट चाहते हैं कि उसकी एक अलग अपनी रेपुटेशन और ट्रस्ट वर्दीनेस भी हो, तो वो लोग अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते हैं। ये एक मोस्ट पॉपुलर लीगल एंटिटी है। कोई छोटा स्टार्टअप हो या आज अगर हम देखें कोई बहुत बड़ी से बड़ी कंपनीज भी हो, वो कभी ना कभी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के फॉर्म में रजिस्टर हुई होती ही है। जब आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के फॉर्म में रजिस्टर होते हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक एजेंसी है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एमसीए। ये आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जिसके बाद आप एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इन इंडिया वर्क कर सकते हो। अगर आप हमसे हेल्प चाहते हो इन रजिस्टरिंग योर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इन इंडिया तो यू कैन मेल अस ओवर trademarkquickfix@gmail.com or you can contact us over 7417429618 or an alternative number 8171949618। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगती है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल ट्रेडमार्क क्विक फिक्स। नाउ हमें समझ में आ गया कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती क्या है। नाउ अगर मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह बिजनेस चलाता हूँ तो मेरे को उसके क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह रजिस्टर हो जाते हो तो जो आपकी कंपनी का नाम होता है वो एक सिक्योर्ड नेम हो जाता है। मतलब जिस नाम से आपने कंपनी रजिस्टर कर ली है उस नेम से कोई और पर्सन दूसरी अपनी कंपनी नहीं बना सकता। उस नेम का, उस कंपनी के नेम का राइट सिर्फ आपके पास है। सेकंड, पब्लिक डोमेन। आपका सारा डेटा, आपके सारे रिकॉर्ड्स जो है सिंस एमसीए पे रजिस्टर हो जाते हो तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स पे कब आपकी कंपनी बनी, कौन सी डेट को, उसमें कितने डायरेक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स के क्या नाम है, कितनी शेयर होल्डिंग है आपकी कंपनी की, सारी चीजें पब्लिक डोमेन पे आप गूगल पे भी चेक कर सकते हो और एमसीए की वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हो। तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का सारा डेटा पब्लिक डोमेन पे आ जाता है। थर्ड, आपकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाती है। जैसे आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह रजिस्टर होते हो वैसे ही आपकी, मतलब खुद की, आपके एज अ डायरेक्टर और आपकी कंपनी की दोनों की एक अपनी लीगल आइडेंटिटी हो जाती है। मतलब कि हम एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे किंगफिशर एंड विजय माल्या। जैसे ही किंगफिशर रजिस्टर हो जाती है तो किंगफिशर की जो भी लाइबिलिटीज है, जो भी लोन्स है, वो किंगफिशर तक के ही लिमिटेड रहेंगे। वो वाले लोन्स के लिए विजय माल्या जी पर्सनली लायबल नहीं होंगे।
क्योंकि कंपनी की एंड विजय माल्या जी की अपनी दोनों की अलग अलग आइडेंटिटी है। नाउ बेटर एंड इजी एक्सेस टू फंडिंग। जब आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो जाते हो तो आपकी एक इमेज बन जाती है। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सिंस बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर करने के बाद एमसीए रजिस्टर उसको सर्टिफिकेट देती है, तो एक ट्रस्ट वर्दीनेस, एक गुडविल की वजह से बैंक्स, वेंचर कैपिटलिस्ट सब वो ज़्यादा इजीली फंड देते हैं एज कम्पेयर टू अगर आप एक इंडिविजुअल फर्म हो या अगर आप एक पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में हो। रेप्यूटेशन एंड ट्रस्टवर्दीनेस, सिंस आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पब्लिक डोमेन पे हैं, आपने एमसीए का क्लियरेंस लिया हुआ है, तो आप पे जो लोग हैं वो ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। आपकी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनते ही एक बेटर रेप्यूटेशन हो जाती है। हाउ टू रजिस्टर अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, या हम बोल लेते हैं अगर आपको एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपनी स्टार्ट करनी है तो व्हाट आर द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स। मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है कि आप 2% होने चाहिए। कभी भी एक पर्सन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं बना सकता। 2% होने चाहिए जिनको आप डायरेक्टर दिखाओगे कंपनी के, और उसमें से कम एक डायरेक्टर जो होना चाहिए वो इंडिया का रेसिडेंट होना ही चाहिए। इसके अलावा आपके पास एक ऑफिस होना चाहिए, रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस होना चाहिए। ये रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस जो आप दिखाओगे जरूरी नहीं है कि वो कमर्शियल स्पेस ही हो, वो आपकी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी एड्रेस को भी आप एज रजिस्टर्ड ऑफिस दिखा सकते हो। दिस एड्रेस इज बेसिकली यूज फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस। इसके अलावा सिंस जो आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने का पूरा प्रोसीजर है ये ऑनलाइन हो चुका है, वेब बेस्ड हो चुका है, कि जो डॉक्यूमेंट्स की साइनिंग होती है वो पेन से नहीं होती, वो डीएससी से होती है, दैट इज डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट से, विच इज अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जो आपको पेन ड्राइव में दिया जाता है। तो आपके पास हर एक डायरेक्टर के पास डीएससी होना भी मैंडेटरी है। तो 2% एज डायरेक्टर, एक रेसिडेंट होना चाहिए, रजिस्टर्ड ऑफिस का एक एड्रेस जरूरी है आपको, उसके अलावा डीएससी होना मैंडेटरी है एक प्राइवेट कंपनी बनाने से पहले। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स में बात करें तो हर डायरेक्टर का पैन कार्ड, उनका आइडेंटिटी का प्रूफ दैट इज आधार कार्ड या फिर पासपोर्ट, अगर वोटर आईडी या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, ये लगेगा। इसके अलावा रेसिडेंस प्रूफ में डायरेक्टर्स के बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी या फिर आप पासबुक दे सकते हो या कोई भी यूटिलिटी बिल जो लेटेस्ट हो। इसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होता है, डायरेक्टर की फोन नंबर, मेल आईडी, ये सारी डिटेल्स चाहिए। एड्रेस प्रूफ में जिसको आप रजिस्टर्ड ऑफिस दिखा रहे हो जिस जगह को, उस जगह का वेरिफिकेशन आप करते हो थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बिल या कोई भी यूटिलिटी बिल जो लेटेस्ट है, 2 महीने से पुराना बिल नहीं देना आपको। अगर आप रजिस्टर्ड ऑफिस जिस जगह को दिखा रहे हो आपकी खुद की है तो आप सेल डीड लगाओगे, अगर वो आपकी रेंटेड है तो आप रेंटेड अग्रीमेंट लगाओगे, प्लस जिसकी है उससे एनओसी लोगे। कंपनी बनाने के से पहले आप कंपनी के 2 अच्छे यूनिक प्रपोज्ड नेम्स दें, ताकि एक अगर अप्रूव नहीं होता तो आप दूसरा नाम ही आपका अप्रूव हो जाए। ऑलरेडी बता चुकी हूँ, सिंस सारा प्रोसीजर ऑनलाइन है तो सारे डायरेक्टर्स के पास डीएससी होना मैंडेटरी है। कंपनी की एक रजिस्टर्ड मेल आईडी होनी चाहिए जिसपे सारा फ्यूचर कॉरेस्पॉन्डेंस होगा। अब हमें सब कुछ समझ में आ गया, बेनिफिट समझ में आ गए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती क्या है। अब इसमें कितना हमें टोटल बनाने में कॉस्ट पड़ेगा, कितना टाइम लग जाएगा। कॉस्ट की बात करो तो कॉस्ट को हम 3 में डिवाइड कर सकते हैं। एक कॉस्ट लगेगा आपका डीएससी बनाने में, दैट इज डिजिटल सिग्नेचर बनाने में, वो अराउंड हर एक डायरेक्टर की 1500 एवरेज कॉस्ट होती है ईच डायरेक्टर की डीएससी बनने में। इसके अलावा एक गवर्नमेंट फीस इन्वॉल्व होगी, अगर आपको नेम रिजर्व करवाना है तो उसकी 1000 रुपीज गवर्नमेंट फीस होती है। उसके अलावा आपका पैन टैन अप्रूवल टोटल मिला के स्टैम्प ड्यूटी वगैरह लगती है गवर्नमेंट फीस में। स्टैम्प ड्यूटी जो होगी वो लगेगी एज पर द स्टेट जहाँ पे आपका रजिस्टर्ड ऑफिस होने वाला है। प्रोफेशनल फीस, जो भी प्रोफेशनल से आप कंपनी बनवा रहे हो दे विल चार्ज एज पर द प्रोफेशनल एक्सपर्टीज। ऑन एन एवरेज अगर हम बोले टोटल कॉस्ट जो आपको और इन सब तीनों चीज़ों का मिला के पड़ेगा, दैट वुड बी अराउंड 10 to 15,000 टू गेट योर कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया। कितना टाइम लगता है तो आई वुड से 7 to 10 वर्किंग डेज लगते हैं अगर एमसी अपना प्रॉपर वर्क वेबसाइट कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो एक बार आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन जाती है तो आपको जो डॉक्यूमेंट्स आपके हाथ में होंगे वो होगा कंपनी का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, कंपनी का पैन कार्ड,
पैन नंबर, कंपनी का टैन नंबर, कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो कंपनी की रूल बुक होती है बेसिकली, कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जिसमें कंपनी का बेसिकली क्या ऑब्जेक्ट है, कितना ऑथराइज कैपिटल है, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस की डिटेल, कंपनी की लाइबिलिटी, ये सारी डिटेल्स मिलेंगी। आपको मिलेगा डिन, मतलब हर एक डायरेक्टर के पास उनका एक डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा। आपके हाथ में डीएससीज होंगी जो पेन ड्राइव के फॉर्म में मिलेंगी, और आपको मिलता है बैंक अकाउंट नंबर, करंट बैंक अकाउंट जो कंपनी के नाम का हो। एक बार कंपनी बन गई तो क्या आपका काम खत्म? उसके बाद आपको कोई कॉस्ट या कोई टाइम इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो आप गलत है। एक बार कंपनी बन जाती है तो उसको आपको साल में एनुअल कंप्लाइंसेस करनी पड़ती हैं। वो एनुअल कंप्लाइंसेस है, एक तो कंपनी की इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग चाहिए। दूसरा, सिंस एमसीए पे रजिस्टर्ड हो तो एमसीए पे आप कंपनी के अकाउंट्स, कंपनी की ऑडिटर रिपोर्ट फाइल करोगे एओसी 4 और एमजीटी 7 में। कंपनी के ऑडिटर अपॉइंटमेंट आप रिपोर्ट करोगे आरओसी को विद इन 30 डेज, जैसे आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हो। इन सब का अराउंड ऑन एन एवरेज कॉस्ट पड़ता है आपको 15 to 25,000, डिपेंडिंग आप कहाँ से आपकी अपनी एनुअल कंप्लाइंसेस करवा रहे हो। तो दिस इज द एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट आफ्टर योर कंपनी इज फॉर्म्ड। टू कंक्लूड आई वुड से कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बिजनेस स्ट्रक्चर तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जैसे आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह बनते हो तो आपको एक अपनी रेपुटेशन बन जाती है, एक बेटर ट्रस्ट वर्दीनेस आती है जब आप बोलते हो कि मेरी एक कंपनी चल रही है। आपको बेटर एक्सेस टू फंडिंग में मिलते हैं, बैंक्स भी आपको ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करते हैं। ये सब बेनिफिट्स तो है, बट बिफोर सेटिंग अप अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी प्लीज बी श्योर कि आपके बिजनेस में इतना सफिशिएंट टर्नओवर या सेल्स है कि आप कंपनी का जो एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट है, जो कंप्लाइंसेस का कॉस्ट होता है, दैट इज अराउंड 15 to 20,000, आप वो बेयर कर सकते। अगर आप वो कॉस्ट नहीं बेयर कर सकते तो आप पे आगे चल के पेनल्टी भी लग जाती है। अगर आप चाहते हो कोई भी क्वेरी अपना डिस्कस करना रिलेटेड टू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन, तो आप हमें मेल कर सकते हो over trademarkquickfix@gmail.com, or you can contact us over 7417429618 or an alternative number 8171949618। अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लगती है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल ट्रेडमार्क विद फिक्स। थैंक